तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए मैं जल्दी से आपको सिखाता हूँ एल्गोरिथम विधि द्वारा भाग कैसे किया जाता है। हम्म, तो पी एक्स को भाग देना है किससे? जी एक्स से। तो पी एक्स बराबर हमें दे दिया गया है कि 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। जी एक्स बराबर दे दिया है t की घात 2 माइनस 3। हाँ, तो पी एक्स को किससे भाग देना है? जी एक्स। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार आप वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं और इस प्रकार से दूसरे सवाल भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम दोनों का पहला पद देखेंगे हम। पहला पद और ये पहला पद हमें दिया गया है 2t की घात 4 से भाग करना है t की घात 2 से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले 2 चाहिए। चूंकि हमारे पास 2 नहीं है तो सबसे पहले क्या चाहिए? 2। हाँ, और उसके बाद t की घात 2 हमारे पास है तो t की घात 2 से t की घात 2 कट जाएगा। तो हमें और क्या चाहिए? तो t की घात 2, यानी कि सर्वप्रथम हमारा आंसर आया है 2t की घात 2। तो इस उत्तर को यहाँ लिखा जाएगा कि 2t की घात 2। जी हाँ, यहां से करने के बाद आपको क्या करना है कि जो 2t की घात 2 जो भी आंसर आया है उसका मल्टीप्लाई, यानी कि इसका गुना इसमें भी करना है और उसका गुना इसमें भी करना है, दोनों अंक में करना है। तो गुना करेंगे तो 2 तो ऐसा कैसा ही, और t की घात 2 में t की घात 2 का गुना करेंगे तो t की घात 4, यानी कि पहला पद और पहला पद इसको ऐसा मिलाना है कि पहला पद हमारे पास वापस से प्राप्त हो जाए। यस, अब इसका गुना इसमें करेंगे तो t इधर की घात 2 है तो t की घात 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसा कैसा छोड़ना है। तो 2 का पहले तो माइनस का गुना प्लस में करेंगे तो माइनस, और 2 का गुना 3 में करेंगे तो 6t की घात 2। आया यहाँ तक आपको समझ में? ठीक है, अब जो नीचे वाला जो आंसर हमें प्राप्त हुआ है उसका चिन्ह बदलना है। तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस में। प्लस का कैसे है? क्योंकि इसके आगे कौन सा भी चिन्ह नहीं दे रखा है, यानी कि उसको कैसा मानना है? प्लस का ही, वो हमेशा प्लस का ही रहता है। तो इसका विपरीत हमें करना है माइनस का। ठीक इसी प्रकार से ये वाले सी वाला कट जाएगा और ये कितना है? 3t की घात 3, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का उत्तर। अब 6 में से 2 घट जाएगा तो 4t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। ठीक है विद्यार्थी, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक इसी प्रकार से जो से यहां पर हमने करा था, ठीक इस प्रकार से वापिस से पुनः अब हमें क्या लाना है? 3t की घात 3, परंतु हमारे पास क्या है? t की घात 2, यानी कि सर्वप्रथम क्या मिलाना है? सर्वप्रथम क्या मिलाना है? 3। और 2t की है हमारे पास और हमें क्या चाहिए? 3, यानी कि 1t की और आवश्यकता पड़ेगी। जो आवश्यकता पड़ेगी वही हमारा उत्तर कहलाएगा। तो प्लस 3t, कितना टी आया? 3t। हाँ, तो इसमें वापिस से इसका मल्टीप्लाई करना है तो 3 में है तो 3 ऐसा कैसा ही, और t का गुना करेंगे t की घात 2 में तो t की घात 3। बहुत ही सरल है। अब t का गुना तो t वाला देश ऐसा कैसा छूटेगा, क्योंकि ये हमारे पास घात नहीं है। तो घात नहीं है तो जो t है तो t की जगह लिखेंगे। तो प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो माइनस, 3 का गुना 3 में करेंगे तो 9, और t ऐसा कैसे ही। ठीक इसी प्रकार से जो नीचे वाली संख्या है उसके चिन्ह को क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। ये इससे ऐसा कैसा कट जाएगा और ये भी ऐसा कैसा कट जाएगा। अब शेष क्या बचा है? 4t की घात 2 माइनस 12 या 12। हाँ, वापिस से पुनः इसी प्रकार से हमें चाहिए 4t की घात 2, परंतु हमारे पास क्या है? t की घात 2। तो t की घात 2 से t की घात 2 कट जाएगी तो उत्तर क्या है? 4 या 4। ठीक है, हाँ, तो 4 का गुना करेंगे t की घात 2 में तो 4t की घात 2, प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो माइनस, और 4 का गुना 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि ये दोनों पार्ट ऐसा कैसा कट जाएगा। तो शेष फल आया है 0 और भागफल आया है हमारे पास, ये है भागफल। भागफल क्या आया है? 2t की घात 2 प्लस
3t+4। तो आपसे उम्मीद है यदि आपको सरल तरीके से कुछ आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। इसी आशा और अच्छे विचारों के साथ पुनः मैं धर्मेंद्र कुमार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।